कन्या राशि का हाल, और उसके बाद छोटे भाई बहनों के संबंध कैसे रहेंगे आपस में, उसके बारे में जानेंगे। कर्क राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन किसी की मदद से आप आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद से आपके रुके हुए कार्य जरूर बनेंगे। बस दो बातों का ख्याल बहुत रखिएगा, एक तो मन को हतोत्साहित मत होने दीजिएगा, उदास मत होने दीजिएगा, स्ट्रेस और टेंशन को अपने से दूर रखिएगा। और दूसरी चीज कि इस दिन अपने टॉयलेट की जगह का बहुत ख्याल रखिएगा, अनजान जगह पे टॉयलेट जाने से कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर्स का ख्याल रखिए कि मतभेद या मनमुटाव ना हो। उपाय क्या करेंगे? ओम श्राम श्रीम श्रोम साहा चंद्रमसे नमः का जप कर लीजिए, एक माला, अपने काम पे जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करने के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, शत्रुहंत होगा और आप निर्बाध गति से अपने कार्य करते चले जाएंगे। लेकिन एक सावधानी रखनी है आपको वाहन चलाने में, और दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि इस दिन किसी की निंदा नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दें और पिताजी को अपने हाथ से कुछ खाने का जरूर दे दीजिएगा, खाने की वस्तु, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। प्रभु जी कल्याण करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। आपके अपने निजी संबंध जो हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा वहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, संभल के चलने की आवश्यकता है। सावधानी एक रखिएगा इस दिन। बड़बोलेपन से, जल्दीबाजी में काम करने से, भावावेश में कोई निर्णय लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन उड़द की दाल का दान आप अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। हरी जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। हेलो, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1984। टाइम है 8:10 सुबह का। टाइम मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब कुछ 4-5 मिनट का फर्क है। और प्लेस है कानपुर। चलिए। और मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी एज और मेरा नौकरी या व्यवसाय, अगर सब नौकरी सरकारी है तो कब तक होगी, और अगर व्यवसाय है तो कब तक होगा? कोई आपने अभी गाड़ी खरीदी है क्या? जी, लगभग 1-2 साल पहले है क्या अभी कोई? हाँ जी, 1-2 साल पहले खरीदी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, एज ए होल श्रापित कुंडली है तो कुछ भी आसानी से तो नहीं होगा, समस्या से होगा। आप अपने ब्लड का ध्यान रखें। ब्लड आपका बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चलना फिरना जरूर किया करें, और जो मिले उसमें संतुष्ट होने की एक आदत डालें और आगे के लिए तैयारी करते रहें। और आप हर दिन रोज सुबह सुबह दक्षिण की ओर मुंह करके पितरों का तर्पण करें और पितरों को, अपने पूर्वजों को अपने प्रणाम करें। और शनिवार को कुछ रोगियों को भोजन अवश्य दे दें, कच्चा हो पक्का हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना भर करना शुरू कर दीजिए, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं बुध की। देखिए, अगर बुध खराब है, छोटे भाई बहन या होंगे नहीं, या उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे। मैंने ऐसे भी भाई या बहन देखे हैं जिन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक सब कुछ किया, लेकिन उनका चूंकि बुध खराब था, इसकी वजह से उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला, और संबंध एक समय आया खत्म ही हो गई। ये बुध की कमी की वजह से होता है। जब भी बुध आपके अच्छे परिणाम नहीं देगा तो बहन भाइयों से संबंध आपके खराब होंगे, खास तौर से छोटे भाई बहनों से संबंध ज्यादा खराब होंगे। छोटे भाई बहनों पर आप प्यार की जगह अधिकार जताना शुरू कर देंगे और आप उन्हें हीन समझने लग जाएंगे, या कुछ इस प्रकार की बातें करने लग जाएंगे कि उनका मन टूट जाएगा और वो फिर आपसे
छिटकते चले जाएंगे। अब पूछेंगे उपाय क्या करें? प्यार दीजिए। नहीं है तो नहीं, अब क्या कर सकते हैं उसमें आप, लेकिन है तो प्यार दीजिए, हालचाल ले लीजिए, पूछ लिया कीजिए, कभी कोई बात हो तो पूछ लिया कीजिए। बस इसी से काम आगे बढ़ जाएगा, इसी से संबंध बेहतर होने के रास्ते निकल आएंगे। यद्यपि इसमें समय लगता है, क्योंकि आजकल हम लोगों की जो चिंतन शक्ति है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, और विश्लेषणात्मक शक्ति जो है या विवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति, क्षमता, वो बहुत कम हो चुकी है। इसलिए एक बार मन में अगर ईगोज घर कर जाती हैं तो फिर हम कुछ और नहीं सुनना, सोचना, समझना चाहते, सत्य समझना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी आप लगे रहिए, बुद्ध कभी तो मजबूत होगा, और जैसे ही मजबूत होगा आपके लिए अच्छा होने लगेगा। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। मन में शक, वहम, डर बिल्कुल भी मत पालिएगा। आनंद से अपना कार्य करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए, लाभ जरूर होगा। लेकिन अगर शक, वहम या डर आपके मन में रहा तो उससे नुकसान हो सकता है आपका। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें कर्क राशि वाले लोग, कि इस दिन किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। बाकी उपाय क्या करना है, दही का दान आज कर दीजिए, सब प्रभु जी ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष आपका मजबूत है। आगे बढ़िए, खूब मेहनत से काम कीजिए, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और उससे लाभ भी होगा। मन को डल मत होने दीजिएगा, और साथ ही साथ बहन भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो आपके काम उनकी वजह से भी बन सकते हैं। बहन भाई हैं या माने हुए बहन भाई हैं या बहन भाई की तरह हैं, उनसे सबसे आपको मदद मिलेगी और आपका रुका हुआ कार्य आगे बढ़ जाएगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा इस दिन। इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं, और दूसरी चीज ये है, चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए आपको मेहनत बहुत करनी है और सही रास्ते पर, सही चिंतन के, सही सोच समझ के साथ आपको काम करना है अथवा निर्णय लेना है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी किसी पल में हम ऐसा डिसीजन ले जाते हैं वो जिंदगी भर हमें परेशान करता है। तो राशि फल हमको ये बताता है, इसीलिए मैं आपको उस आधार पर ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, अन्यथा परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक सावधानी और रखिएगा, इस दिन आपको जॉब के लिए अगर कोई कहे जॉब दिलवा दूंगा, मुझे ये दे दो, ये दे दो, तो बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि बाकी चीजों के लिए वैसे भी दिन ठीक है, आपके अपने एफर्ट से चीजें हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, ओम नारायण नमो नमः का जप करना है। चावल के 4 दाने पॉकेट में रख लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। अब लोग तुरंत कहेंगे पॉकेट ना हो तो, अरे कोई तो पॉकेट होगी, वो भी नहीं है, दुपट्टा होगा, तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लीजिए अपने आप ना। दीपिका जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है जी। राम राम। हेलो हेलो गुरुजी, राम राम। बताइए डेट, टाइम, प्लेस। गुरुजी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 2013। प्लेस ऑफ बर्थ है ग्रेटर नॉर्थ। और टाइम ऑफ बर्थ है 6:34 सुबह के। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि इनका जी बताइए। जी, इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है गुरुजी। ये बार बार बीमार पड़ते हैं। जी, इनको एक तो पपीता जरूर खिलाया कीजिए दिन में। भोजन ये कम लें, ठंडी चीजें इनकी बिल्कुल कर दीजिए बंद एकदम, क्योंकि ठंडी चीजों को जब भी ये खाएंगे ये बीमार हो जाएंगे। और रोज सुबह सुबह नीम की पत्ती का कुल्ला कर दिया करें, यानी नीम की पत्ती 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए और उससे ये गार्गल कर लिया करें, ठीक है ना।
ये स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज, ये रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा इनके लिए। सोमवार को ये धारण करें, चांदी में मड़वा दीजिएगा, और शनिवार को ये कुछ रोगियों को भोजन दे दिया करें। तो इनको जीवन में जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, एक तो वो संघर्ष कम होगा और प्लस ये बेहतर काम कर पाएंगे, अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको मंत्र बताता हूं। ये न बद्धो बरी राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमन बंदनान मीनक्षे माचल। ये धागा अब बांधते रहेंगे और इस मंत्र का जप करते रहेंगे, तभी फायदा है ये धागा बांधने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आप देखते होंगे पुरोहित जी जब वो कलावा बांधते हैं तो इसी मंत्र का पुनश्चरण करते हैं। तो ये जप करते हुए यदि आप राखी बांधते हैं तब तो लाभ है, अन्यथा कोई भी लाभ नहीं होगा। अब एक बात और आती है, क्या कोई भी किसी को राखी बांध सकता है? हाँ, ये जो राखी है ना, ये दरअसल रक्षा सूत्र है। तो हमने अपनी समस्त शक्ति और प्रार्थना को एकाग्र किया और उनको उपस्थित जानकर, उनको उनमें एकाग्रचित्त होकर हमने एक धागा हर उस व्यक्ति की कलाई पर जो बांधा जा सकता है जिसकी सुरक्षा हम चाहते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, हमने उनको वह धागा बांधा जिससे उनकी रक्षा हो। गुरु भी शिष्य को यही धागा बांधते हैं, तभी वह शिष्य बनता है। और गुरु के भी ये धागा बांधा जाता है और गुरु जी से कहा जाता है आप सुरक्षित रहें और हमारे ऊपर कृपा करें। तो ये वही धागा है। अब धीरे धीरे हर चीज का आधुनिकीकरण हुआ, इसका भी हुआ। सोने की राखी, चांदी की राखी, इतनी बड़ी बड़ी राखी, खिलौनों वाली राखी, सब ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अपनी प्रार्थना को एकाग्र करते हुए, मतलब चित्त को एकदम एकाग्र करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए तब ये धागा बांधिएगा, लाभ होगा। और ये किसी को भी बांधा जा सकता है। मैं पुनः आपको वो उदाहरण दूंगा जो पूर्व में भी मैंने दिया था। 9 तारीख वाले एपिसोड में मैंने मुहूर्त आदि ये सब बहुत गहराई से समझाए बताए थे, आज भी बताता हूँ। तो इंद्र की पत्नी ने भी जब इंद्र युद्ध पे जा रहे थे तो ये धागा बांधा था और इंद्र मरते मरते बच गए थे और विजयी होकर लौटे थे। तो ये धागा कोई भी बांध सकता है, अच्छा ही रहेगा।